जय हिंद साथियों, मैं अमित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अमित लाइव एकेडमी पर। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों कल की क्लास में दोस्तों हमने 223 के पेज पर हमने दोस्तों मात्रक को देख लिया था। मतलब एसआई मात्रक जो एसआई यूनिट्स होती हैं दोस्तों, तो उनको देख लिया था दोस्तों। आज ये लास्ट है, 224 नंबर का पेज है दोस्तों, जो कि फिज़िक्स का लास्ट होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, लूसेंट जीके फुल जीके ट्रिक्स है नाम से दोस्तों। ऊपर के आई बटन में जाके उसको दोस्तों आप देख सकते हो उस प्लेलिस्ट को। मैंने अब तक सारे वीडियो दोस्तों इसके डाल दिए। तो दोस्तों आज लास्ट है फिज़िक्स का। इसके बाद मैं दोस्तों आपके रिवीजन के लिए फिज़िक्स का दोस्तों पार्ट 1, 2, 3 मतलब जितने भी पार्ट में दोस्तों हो जाए, पूरी फिज़िक्स 2 या 3 पार्ट में ले आऊँगा, तो आपको दोस्तों रिवाइज होगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब हम दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। ये आज लास्ट है दोस्तों। उपकरण है, इक्विपमेंट दिया है दोस्तों। 26 नंबर के हेडिंग है कि विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक यानी कि साइंटिस्ट कौन थे दोस्तों, जिनने की डिस्कवर की है ये सब इक्विपमेंट, उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बैरोमीटर की खोज करी थी टोरेसेली ने। किसने करी थी दोस्तों? आविष्कारक थे टोरेसेली, और इटली देश के थे ये दोस्तों, और 1644 में करी। तो दोस्तों इसमें क्या है, हम सन को नहीं याद रखेंगे, क्योंकि अगर हम सन को याद रखेंगे तो हम चीज़ें भूल जाएंगे। तो दोस्तों हम इसमें आविष्कारक यानी कि जिन उन लोगों ने डिस्कवरी करी उनको याद करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट। तो बैरोमीटर दोस्तों और टोरिसेली ने खोज करी थी। अब दोस्तों इसकी कुछ ट्रिक देख लेते, ट्रिक से याद करने की कोशिश करते। ट्रिक से क्या होता है दोस्तों, चीज़ें, ट्रिक और स्टोरी से क्या होता है दोस्तों, चीज़ें जल्दी से याद हो जाती। तो दोस्तों अगर आप बैरोमीटर को पन्नी में लेके आएंगे, है ना, जैसे कि आप दोस्तों मार्केट गए और आपने क्या बैरोमीटर लिया और पन्नी में लिया, और पन्नी में जब आप लेके आ रहे थे दोस्तों, क्या हुआ दोस्तों, पन्नी फट गई, है ना। पन्नी क्या है, फट गई दोस्तों। जब बैरोमीटर को आप पन्नी में लेके आ रहे तो दोस्तों आपने फटी पन्नी को काहे से सिला है दोस्तों, डोरी से सिला, यानी कि टोरेसेली ने बैरोमीटर की खोज करी थी। भाई डोरी से सिला बैरोमीटर की पन्नी, यानी कि बैरोमीटर की खोज टोरेसेली ने। वैसे ही दोस्तों विद्युत बैटरी की खोज को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों विद्युत बैटरी, है ना, और ओलेजेंड्रा वोल्टा। तो वोल्टा बैटरी क्या होगी दोस्तों, वोल्ट में ही होती। तो विद्युत बैटरी की खोज ओलेजेंड्रा बैटरी ने, वोल्टा ने करी थी। ये इटली के दोस्तों 1800 में करी थी इन्होंने खोज। फिर आता है दोस्तों बाईसाइकिल की खोज दोस्तों केम मैकमिलन ने करी थी, स्कॉटलैंड के थे दोस्तों ये, और 1839 में करी। तो दोस्तों जब आप पहले के ज़माने में क्या होता था दोस्तों, किससे मिलने जाते थे दोस्तों, तो दोस्तों बाईसाइकिल से मिलने में जाते थे। बाईसाइकिल लेकर दोस्तों मिलने जाते थे लोगों से पहले के ज़माने में, क्योंकि गाड़ी आड़ी तो होती नहीं थी। तो दोस्तों बस आपको ये याद रखना है कि मिलने जाते थे, है ना। और मिलन यानी कि मिलन होता था काय से, बाईसाइकिल से पहले। तो बाईसाइकिल की खोज करी थी दोस्तों के मैकमिलन ने करी थी। अब आता है दोस्तों बाईसाइकिल टायर। तो हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, बाईसाइकिल टायर की खोज जॉन डनलप ने करी। तो हम दोस्तों इसमें टायर याद कर लेंगे और डनलप को याद कर लेंगे, है ना। कि टायर कैसे करता है दोस्तों, जब आप टायर चलाते तो ध्यान से सुनना दोस्तों, जब भी आप बाईसाइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो टायर कैसे करता है, डनलप 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 की आवाज़ आती है टायर में। तो टायर दोस्तों क्या करता है, डनलप। तो बस बाईसाइकिल टायर की खोज किसने करी थी दोस्तों, तो डनलप ने करी थी दोस्तों। ये ब्रिटेन के थे और इन्होंने 1888 में खोज करी थी। बेसिक दोस्तों बाईफोकल लेंस की खोज किसने करी थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यूएसए के थे ये दोस्तों। 1780 में इन्होंने खोजा था। तो दोस्तों हम इसको भी कुछ ट्रिक से याद करते हैं कि दोस्तों कि फोकट लेंस को क्या है दोस्तों, आप फेंक दोगे, और फेंकोगे कहाँ दोस्तों, जमीन में फेंकोगे। तो दोस्तों जमीन में फेंकोगे से आप क्या रखोगे दोस्तों याद, कि जमीन में फेंकोगे आप फोकट लेंस को, यानी कि बाईफोकल लेंस की खोज किसने करी थी दोस्तों, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी। ये यूएसए के थे, 1780 में इन्होंने खोजा था। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 224 नंबर के पेज से, ये दोस्तों 223 नंबर का पेज था। अब हम 224 नंबर के पेज से पढ़ते हैं दोस्तों। ये 100 से ज़्यादा दोस्तों आविष्कारक है, तो सारे याद कर लेंगे दोस्तों। अब आता है दोस्तों बुन्सन बर्नर
की खोज जो दोस्तों किसने की थी, रॉबर्ट बुन्सन ने। तो यहाँ पे भी बुन्सन है और यहाँ पे भी बुन्सन है, तो आप ऐसे ही लगा दोगे दोस्तों। और ये जर्मनी के थे दोस्तों और 1855 में इन्होंने खोजा था। वैसे दोस्तों कंप्यूटर को तो आपको पता ही है कि चार्ल्स बाबेज ने खोज करी थी, ब्रिटेन में की थी। बस इतना आपको याद रखना है कि 1834 में इन्होंने खोजा था कंप्यूटर, 1834 में इन्होंने खोजा था, 1834 में खोजा था, बस ये ध्यान। अब आता है दोस्तों क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने करी थी दोस्तों, जेसी बोस ने करी थी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। और ये भारत के थे दोस्तों, 1928 में इन्होंने खोजा था, है ना। तो दोस्तों क्रेस्कोग्राफ है ना कि बोस कैसा भी हो, मतलब बोस का ग्राफ कैसा भी हो, इसे याद रख सकते हैं कि बोस मतलब आपका कैसा भी हो, ग्राफ कैसा भी हो, लेकिन उनको क्या बोलना पड़ता है, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, है ना। बॉस कैसा भी हो लेकिन उसको बोलना पड़ता है जी सर, जी सर। यानी कैसा भी हो मतलब बॉस कैसा भी ग्राफ का हो, मतलब बॉस जो है कैसा भी ग्राफ का, यानी कि क्रेस्कोग्राफ की खोज जी सर, जी सर, यानी कि जेसी बोस ने खरीदी दोस्तों, भारत के थे और ये 1928 में इन्होंने खोजा था, है ना। अब आता है दोस्तों कॉस्मिक किरण की खोज करी थी विक्टर हेस ने करी थी, है ना। तो हम इसको दोस्तों कुछ ट्रिक से देखते हैं कि कॉस्मिक किरण यानी कि किरण विक्टर को देखकर हंसी। क्या दोस्तों ट्रिक क्या बन जाएगी, किरण जो है दोस्तों वो विक्टर को देखकर हंसी, यानी कि कॉस्मिक किरण की खोज किसने करी थी, विक्टर हेस ने करी थी। कब करी थी दोस्तों, 1912 में करी थी और ये ऑस्ट्रिया के थे। तो विक्टर को देखकर हंसी किरण यानी कॉस्मिक किरण की खोज विक्टर हेस ने करी थी, 1912 में करी थी, ये ऑस्ट्रिया के थे। अब ये दोस्तों कार्बन पेपर की खोज करी थी रॉल्फ वेसवुड ने। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, पेपर आ रहा है और पेपर काहे से बनता है दोस्तों, वुड से, यानी कि लकड़ी से दोस्तों। लकड़ी मतलब पेड़ों को, लकड़ी को काट के दोस्तों उसकी लुगदी उगदी बनाई जाती है, उससे फिर वुड से क्या होता है दोस्तों, पेपर बनता है। तो कार्बन पेपर और रॉल्फ वेसवुड, बस इससे याद रख लेंगे। और ये इंग्लैंड के थे दोस्तों और 1806 में इन्होंने खोजा था। अब आता है दोस्तों कार और बाष्प वाले। कार कौन सी दोस्तों, बाष्प वाली, निकोलस कुगनाट ने खोजी थी दोस्तों, फ्रांस के थे, 1769 में इन्होंने खोजा था। फिर आता है दोस्तों कार आंतरिक दहन वाली कार। दोस्तों देखो दो कार तो यही हो गई, है ना। अब हमको दोस्तों 3 कार पढ़नी है। क्वेश्चन मतलब कैसे भी आ सकते। कार बाष्प वाली दोस्तों निकोलस कुगनाइट ने खोजी थी, जो कि फ्रांस के थे, 1769 में खोजी। बेसिक कार आंतरिक दहन वाली खोजी थी सैमुअल ब्राउन ने खोजी थी, ये ब्रिटेन के थे, ये 1826 में खोजी। और कार पेट्रोल वाली खोजी थी दोस्तों कार्ल बेंज ने खोजी थी, ये जर्मनी के थे, ये 1885 में इन्होंने खोजी। अब आता है दोस्तों कार्बोरेटर की खोज किसने करी थी, जी डेमलर ने करी थी, ये जर्मनी के थे और 1876 में 76 में दोस्तों इन्होंने खोजा था। अब वही दोस्तों कार्बोरेटर की खोज जी डेमल्यूअर ने करी थी। अब हम दोस्तों इसमें कुछ ट्रिक की कोशिश करते हैं, अगर लग जाए दोस्तों। तो दोस्तों गाड़ी पर जब घूमने आप गए डैम पर, यानी कि डेमलर से क्या है दोस्तों, गाड़ी पर जब घूमने डैम पर गए तो क्या हो गया दोस्तों, कचरा आ गया। क्या हुआ दोस्तों, कचरा आ गया। और कचरा कहाँ आता है दोस्तों, कार्बोरेटर में ही कचरा आता है। और घूमने कहाँ पे गए, डैम पे गए। तो बस इससे याद रख लेना दोस्तों, कार्बोरेटर की खोज किसने करी थी दोस्तों, जी डेमलर ने करी थी, आविष्कारक थे दोस्तों ये, और जर्मनी के थे दोस्तों ये, और 1876 में इन्होंने खोजा। फिर आता है दोस्तों कताई मशीन। तो कताई मशीन की जो दोस्तों खोज करी थी वो सैमुअल क्रॉम्पटन ने करी थी, ये ब्रिटेन के थे, ये 1779 में इन्होंने खोज। फिर आता है दोस्तों कारपेट स्वीपर। इन्होंने मेल बिल बिसेल ने दोस्तों कारपेट स्वीपर की खोज करी थी, ये यूएसए के थे, और 1876 में इन्होंने खोजा था। फिर आता है दोस्तों क्रोनोमीटर की खोज जॉन हैरिसन ने करी थी, ये जर्मनी के थे, 1735 में इन्होंने खोजा था क्रोनोमीटर। तो दोस्तों कोने में मीटर है और जॉन क्या है, देख के हंस रहा है। क्या है दोस्तों कि जॉन जो देख कर हंस रहा है, कोने में मीटर पड़ा था। आप क्या है दोस्तों, आपका दोस्त है जॉन और आप क्या है दोस्तों मीटर घूम रहे, ढूंढ रहे और मीटर आपके पास ही कोने में पड़ा। तो उसको देखकर क्या जॉन हंसे जा रहा बस, कि बोले कितना बुद्धू है यार तू, बेवकूफ़ है यार। जॉन बोल रहा है कि कोने में तो मीटर पड़ा है ना। तो क्रोनोमीटर की खोज करी थी दोस्तों जॉन हैरिसन ने, जॉन हंस रहा था। तो जर्मनी के थे दोस्तों ये, 1735 में इन्होंने खोजा था दोस्तों क्रोनोमीटर।
फिर आता है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे घड़ी जो है दोस्तों, यांत्रिक घड़ी की खोज किसने करी थी दोस्तों? आई सिंग व लियांग सेन चिन ने करी थी, 1725 में करी थी। वैसे ही दोस्तों घड़ी पेंडुलम वाली की खोज करी थी दोस्तों, क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने करी थी। ये नीदरलैंड के थे दोस्तों, 1656 में इन्होंने खोजा था। फिर आता है दोस्तों डीजल इंजन की खोज। डीजल इंजन की खोज जो है दोस्तों रूडोल्फ डीजल ने करी थी। ये तो आपको वैसे ही याद होगा, आप दोस्तों छोटी सी क्लास से पढ़ते आ रहे। भाई इंजन तो इसमें भी आ गया और डीजल तो इसमें भी आ गया और डीजल इसमें भी आ गया। भाई रूडोल्फ डीजल ने अपने ही नाम पर उन्होंने डीजल इंजन का नाम रख दिया सरनेम पर, है ना। तो आप भी दोस्तों ऐसा कुछ करो कि आप भी अपने सरनेम पे नाम पे रख दो भाई, जिसका भी सरनेम जो भी हो मरा है ना, तो दोस्तों उसी नाम पे भाई तुम भी कोई डीजल इंजन बनाओ यार बोले। तो ये जर्मनी के थे दोस्तों और 1895 में इन्होंने खोजा था। फिर आता है दोस्तों डायनमो की खोज करी थी माइकल फेराडे ने। तो दोस्तों मैंने आपको वहां पे ट्रिक से याद कराया था कि डायन जो है, डायन ने दोस्तों माइकल पे फर्राटेदार चिल्लाए है ना। तो माइकल फेराडे ने दोस्तों डायनमो की खोज करी थी। ये इंग्लैंड के थे दोस्तों और 1831 में दोस्तों इन्होंने खोजा था। फिर आता है दोस्तों डेंटल प्लेट की खोज एंथोनी प्लेटसन ने करी थी। किसने करी थी डेंटल प्लेट की खोज? एंथोनी प्लेटसन ने करी थी दोस्तों। ये यूएसए के थे और 1817 में खोजा था। फिर आता है दोस्तों डिस्क ब्रेक की खोज किसने करी? तो एम लेचेस्टर ने करी थी। ये ब्रिटेन के थे और 1902 में करी थी खोज। तो दोस्तों क्या है डिस्क ब्रेक, है ना। तो दोस्तों लेचेस्टर है ना, तो हम इसको दोस्तों कैसे याद करेंगे कि डिस्क ब्रेक पर क्या है? डिस्क ब्रेक पर दोस्तों क्या लिखा आपने? एक लिटरेचर लिखा। किस पे लिखा? डिस्क ब्रेक पर लिटरेचर लिखा। तो लिटरेचर से आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? लेचेस्टर, एफ लेचेस्टर ने दोस्तों डिस्क ब्रेक की खोज करी थी और ये दोस्तों ब्रिटेन के थे दोस्तों। 1902 में इन्होंने खोजा। फिर आता है दोस्तों डीसी मोटर की खोज जेनोब ग्रामे ने करी थी दोस्तों। ये बेल्जियम के थे और 1873 में इन्होंने खोजा था दोस्तों डीसी मोटर। तो हम दोस्तों इसकी भी कुछ ट्रिक देखते हैं, कुछ बन जाएगी ट्रिक, तो इस हिसाब से देखते हैं कि डीसी मोटर और जेनोबे ग्रामे ने करी थी दोस्तों। ये बेल्जियम के थे, 1873 में करी थी। तो दोस्तों डीसी है ना, यानी कि डीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट करंट मोटर है ये दोस्तों। तो जब दोस्तों आपको क्या है डायरेक्ट करंट लगेगा मोटर से, जब भी आपको डायरेक्ट करंट मोटर से लगेगा तो आपकी क्या है दोस्तों जान जाने लग जाएगी। और जान कैसे जाएगी दोस्तों? ग्राम में जाएगी। क्यों? क्योंकि झटका लगेगा तो धीरे धीरे आपकी जान जाने लग जाएगी, मतलब झर 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 करके आपको झटके लगेंगे दोस्तों। तो डीसी मोटर से क्या है दोस्तों? डीसी मोटर से करंट लगेगा तो जान कैसी जाएगी भैया? ग्राम ग्राम में जान जाएगी। तो बेल्जियम के थे दोस्तों ये जेनोबो ग्राम थे और 1873 में इन्होंने खोजा था डीसी मोटर को। अब आता है दोस्तों एसी मोटर को देखते हैं कि एसी मोटर को हम कैसे याद रखेंगे, यानी कि अल्टरनेट करंट को दोस्तों हम खोज करी थी दोस्तों निकोला टेस्ला ने करी थी। ये यूएसए के थे और 1888 में इन्होंने खोज की थी। क्या नाम है दोस्तों इनको? निकोला टेस्ला, है ना। तो एसी से निकला, क्या निकला दोस्तों? एसी का टेस्ट किया। क्या किया आपने दोस्तों? एसी की मोटर क्या है दोस्तों खराब होगी तो आपने दोस्तों निकाल के क्या करी? एसी की मोटर टेस्ट करी, यानी कि निकाल के एसी की मोटर टेस्ट करी। एसी की मोटर खराब हो गई, आपने निकाल के टेस्ट करी। तो निकाल के टेस्ट यानी कि निकोला टेस्ला और एसी मोटर से एसी मोटर हो गया भैया, निकाल के टेस्ट करी निकोला टेस्ला। ये यूएसए के थे दोस्तों और 1888 में इन्होंने खोजा था। फिर आता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट की खोज दोस्तों विलियम स्टारजन ने करी थी। ये ब्रिटेन के थे और 1824 में इन्होंने दोस्तों ये खोजी थी दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट और विलियम स्टारजन ने। तो दोस्तों जब भी स्टार लग जाते हैं दोस्तों तो क्या होता है? स्टार लगने से क्या होता है दोस्तों? लोग उन आपके प्रति आकर्षित होने लग जाते हैं। भाई आप वर्दी पहन लोगे, स्टार उस पर लगे रहेंगे। भाई आईपीएस आप बन जाओगे तो क्या होंगे? लोग उन आपकी तरफ
एक्ट्रेट होंगे, बोलेंगे कि भाई तो आईपीएस बन गया यार, इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट की तरह आपकी ओर आकर्षित होने लग जाएंगे दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट की खोज किसने करी थी दोस्तों? विलियम स्टारजन ने करी थी, ब्रिटेन के थे दोस्तों। ये 1824 में इन्होंने खोजी थी। फिर है दोस्तों इसमें फिल्म जो है 3 प्रकार की फिल्म। एक तो फिल्म मुख्य चलचित्र की खोज दोस्तों लुई ली प्रिंस ने करी थी, ये यूएसए के थे, 1855 में इन्होंने खोजा था। फिर है दोस्तों फिल्म वाक चलचित्र जो है जे मुसोली ने व हैंस बागट ने खोजी थी दोस्तों, है ना, और ये जर्मनी के थे दोस्तों, 1922 में इन्होंने खोजी थी दोस्तों। फिर है दोस्तों फिल्म संगीत युक्त जो है ये लीडी फॉरेस्ट ने खोजी थी दोस्तों, ये यूएसए के थे और इन्होंने 1923 में खोजी थी। तो दोस्तों लीडी फॉरेस्ट मैंने आपको वहाँ पे भी कराया था दोस्तों, ट्रायोड बल्ब में भी याद करा था कि ट्रायोड बल्ब में 3 बल्ब क्या है दोस्तों, फॉरेस्ट में अपने को अगर जलाने हैं, मतलब कि उजाला करना है तो 3 बल्ब जलाने पड़ेंगे। ट्रायोड मतलब फॉरेस्ट में तो लीडी फॉरेस्ट ने दोस्तों ट्रायोड बल्ब की खोज करी, और वो 3 बल्ब कितने आएंगे? कम से कम 1927 रुपये के आएंगे। तो 1927 में हमने वहाँ पे याद करा। अब ये दोस्तों फाउंटेन पेन की खोज किसने करी थी? लेविस वाटरमैन ने, है ना, और ये यूएसए के थे और 1884 में इन्होंने खोजा था। तो हम दोस्तों इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पेन अगर आपको, और वो भी फाउंटेन पेन लेना। फाउंटेन क्या होता है दोस्तों? झरना भी होता है ना। और जब पेन है तो पेन में भैया स्याही भी जलती, और स्याही कैसी होती दोस्तों? वाटर की तरह होती ना। तो वाटर की तरह स्याही होती है, यानी कि आप याद रखेंगे फाउंटेन पेन की खोज किसने करी थी दोस्तों? तो वाटरमैन ने करी थी दोस्तों। किसकी खोज करी थी दोस्तों? फाउंटेन पेन की खोज किसने करी थी? तो लेविस वाटरमैन ने करी थी, है ना, लेविस। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते कि आपने दुकान पे जाके एक पेन लिया, तो पेन कौन सा था दोस्तों? फाउंटेन कंपनी का पेन था, है ना। तो दुकान वाला जो मेन था उसने कहा था ये वाटर से चल रहा है ये पेन, और मेन ने क्या करा दोस्तों? आपसे 20 रुपये लिए, यानी कि लिए 20। फाउंटेन पेन आपने दुकान से लिया, उसने 20 लिए और कहा ये वाटर से चलता है, और मेन ने कहा, है ना, जो भी वहाँ पे मतलब आदमी काम करा। तो लेविस वाटरमैन ने दोस्तों फाउंटेन पेन की खोज करी थी, यूएसए के थे, और 1884 में इन्होंने खोजा था। अब इसमें देखते हैं हम दोस्तों और आगे भी कि गैल्वेनोमीटर की खोज किसने करी थी? तो एंड्रे मेरी एम्पियर ने करी थी दोस्तों, ये फ्रांस के थे, और 1834 में इन्होंने खोजा था। फिर आता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर को आप दोस्तों ध्यान में रख लेना कि एंड्रो एम्पियर ने। तो गैल्वेनोमीटर दोस्तों पक्की बात है कि गैल्वेनोमीटर कुछ इलेक्ट्रिक से चल रहा होगा, तो एम्पियर का है तो यूज़ करेंगे ही दोस्तों। लेकिन हम दोस्तों इसको याद कर देते हैं कि गेले क्या है? गेले मत बन, गेले मीटर मत बन, है ना, गेले मीटर मत बन रहे एंड्रे मेरी एम्पियर। तो दोस्तों गेला बनकर क्या है? एंड्रे ने मेरी से दोस्तों एम्पायरिंग कराई। गेला बनकर एंड्रे ने मेरी से क्या कराई दोस्तों? एम्पायरिंग कराई, कि भाई बोले एम्पायर कर ले। गैल्वेनोमीटर की खोज एंड्रे मेरी एम्पियर ने करी थी, फ्रांस के थे, और इन्होंने दोस्तों 1834 में ये खोज करी। फिर आता है दोस्तों गैस लाइटिंग को हम देख लेते हैं दोस्तों कि गैस लाइटिंग की खोज किसने करी थी। तो दोस्तों ये खोज करी थी विलियम मर्डॉक ने करी थी, ये ब्रिटेन के थे, 1792 में इन्होंने खोजा था गैस लाइटिंग को। फिर आता है दोस्तों ग्लाइडर की खोज किसने करी थी? ये तो जॉर्ज केले ने करी थी, ये ब्रिटेन के थे, 1853 में इन्होंने दोस्तों खोजा था, ग्लाइडर की खोज करी। फिर आता है दोस्तों ग्रामोफोन की खोज करी थी थॉमस अल्वा एडिसन ने दोस्तों, ये यूएसए के थे, और 1878 में इन्होंने खोजा था ग्रामोफोन। थॉमस अल्वा एडिसन ने खोज करी 1878 में खोज। फिर आता है दोस्तों गायरो कंपास की खोज जो है सर अल्पर स्पेरी ने करी थी दोस्तों, ये यूएसए के थे, इन्होंने 1911 में खोजा था। फिर आता है दोस्तों गीगर काउंटर यानी कि जीएम काउंटर दोस्तों हैंस गीगर ने खोज करी थी दोस्तों, जैसे कि गीगर यहाँ पे भी हो गया, तो गीगर काउंटर की खोज हैंस गीगर ने करी थी, ये जर्मनी के थे दोस्तों, है ना, और ये 1913 में इन्होंने खोज।
फिर गैस फायर की खोज दोस्तों फिलिप लेवन ने, और ये फ्रांस के थे, 1799 में इन्होंने खोजा था दोस्तों। तो गैस फायर यानी गैस पे फायर किया है ना, और गैस पे जब फायर करेंगे तो क्या होगा, वो क्या कैसी करेगी दोस्तों, फिलिप करेगी है ना, फिलिप लेवन करेगी। फिलिप फॉप होता है ना दोस्तों, जैसे कि हिलेगी डुलेगी, यानी कि फिलिप करेगी। गैस पे जब आप फायर करेंगे तो दोस्तों तो वो क्या है दोस्तों, फिलिप कर जाएगी, यानी फिलिप यानी कि स्लिप कर जाएगी। गैस पे जब फायर करेंगे आप दोस्तों तो वो स्लिप कर जाएगी। स्लिप से क्या याद रख लेंगे दोस्तों, आप फिलिप को याद रखें कि गैस फायर की खोज फिलिप लेवन ने करी थी, फ्रांस के थे, 1799 में इन्होंने खोज करी। फिर आता है दोस्तों लाउड स्पीकर की खोज होरेस शॉर्ट ने करी थी, ये ब्रिटेन के थे और 1900 में इन्होंने खोज की थी। तो लाउड स्पीकर को क्या है दोस्तों, आपको लाउड स्पीकर से होरेस शॉर्ट याद रखना। तो लाउड स्पीकर पे जब आप दोस्तों बोलने गए ना तो उसमें क्या करंट आ रहा था, और आपने दोस्तों ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे क्या है तार क्या है दोस्तों कटा हुआ था, और आपने ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही आपने दोस्तों लाउड स्पीकर को पकड़ा ना तो वैसे ही आप जर जर करने लगे, मतलब आपको शॉर्ट लगने लग गए करंट के। तो बस इससे याद रख लेना दोस्तों। और शॉर्ट में क्या हुआ, जनता को ऐसा लग रहा कि आप हंस रहे हो है ना, लेकिन आप हंस नहीं रहे थे, आपको तो शॉर्ट लग रहे थे है ना। तो ये दोस्तों कॉमेडी हो गई है ना कि आपको शॉर्ट लग रहे, जर 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 शौक लगा ये ना। लाउड स्पीकर की खोज दोस्तों हैरिस शॉर्ट ने करी थी। कब करी थी दोस्तों, ब्रिटेन के थे और 1900 में इन्होंने खोजा था। फिर आता है लॉगरिथम की खोज दोस्तों जॉन नेपियर ने करी थी। तो ये चीज़ तो दोस्तों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लॉगरिथम की खोज किसने करी थी, डिस्कवरी किसने करी थी, जॉन नेपियर ने करी थी दोस्तों। ये स्कॉटलैंड के थे और इन्होंने 1614 में खोजा था, डिस्कवरी करी थी जॉन नेपियर ने। फिर आता है दोस्तों नियॉन लैंप की खोज दोस्तों जॉर्ज क्लाउड ने करी थी, ये फ्रांस के थे और 1910 में इन्होंने खोजा था। जॉर्ज क्लाउड ने नियॉन लैंप खोजा था दोस्तों 1910 में। वैसे दोस्तों नायलॉन की खोज किसने करी थी, डॉक्टर वॉलेस केरायर्स ने करी थी, ये दोस्तों अमेरिका के थे और 1937 में इन्होंने खोजा था। तो दोस्तों नायलॉन और वॉलेस केरायर्स हमको याद रख लेना है। तो दोस्तों नायलॉन की जब आप रस्सी टांगते हैं ना दोस्तों, तो उस पे जब आप दोस्तों कपड़े टांगते तो वो क्या होते हैं दोस्तों, केयर से टांगते हो भाई। जब आपको दोस्तों आपके कपड़े क्या है इधर उधर पड़े हो तो आपने कहा कि यार नायलॉन की रस्सी लिया, बोले वो बहुत मजबूत होती, उसी पे कपड़े टांगेंगे दोस्तों। तो आप क्या कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पे केयर कर रहे हो। केयर से क्या याद रख लेंगे आप दोस्तों, केरियर्स है ना। और दोस्तों किस पे टांगेंगे दोस्तों नायलॉन की रस्सी को, वॉल पे, मतलब एक बॉल से दूसरी बॉल पे। बॉल को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, दीवार। यानी कि नायलॉन की रस्सी आपने एक बॉल से दूसरी बॉल पे टांगी दोस्तों और उस पर कपड़े टांगे, केयर से टांगे। यानी कि नायलॉन की दोस्तों डिस्कवरी किसने करी थी, वॉलेस केरायर्स ने करी थी, अमेरिका के थे, 1937 में इन्होंने डिस्कवर। फिर आता है दोस्तों सेफ्टी पिन को किसने खोजा, तो वॉल्टर हंट ने खोजा था, ये यूएसए के थे, 1849 में खोजा था। फिर आता है दोस्तों स्कॉच टेप की खोज किसने करी थी, रिचर्ड ड्रा ने करी थी, ये यूएसए के थे और इन्होंने 1930 में खोजा था। तो दोस्तों सारी चीज़ें हमको नहीं याद रखना है, जो मेन चीज़ें उसको हम ट्रिक या स्टोरी से याद करते जा रहे हैं, तो इनको याद रख लेना, वो बाकी चीज़ों को समझ लेना दोस्तों। कुछ जैसे कि डायग्राम बना लेना या किसी भी तरीके से उन चीज़ों को समझ लेना, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी दोस्तों। वैसे ही दोस्तों स्वतः चालक की खोज चार्ल्स कैटरीन ने करी। तो यहाँ पे दोस्तों चालक आ गया और यहाँ पे भी चार्ल्स आ गया। मतलब क्या है, चालक तो चलता ही है दोस्तों, चालक चलता है तो, और कैटरिंग है ना। और क्या है, चालक हमेशा अपने साथ पूरे की पूरी केटर्स लेके चलता है, क्योंकि उसका काम ही होता है घूमना है ना। तो चालक हमेशा चलता है और केटर्स लेके चलता। तो स्वतः चालक की खोज दोस्तों चार्ल्स कैटरिंग ने करी थी। कब करी थी, 1911 में करी थी। और दोस्तों ये थे कहाँ के, ये यूएसए के थे। फिर आता है दोस्तों स्लाइड पैमाने की खोज विलियम ऑफ ट्रेड ने करी थी। और कब करी थी दोस्तों, 1621 में करी थी और ये थे ब्रिटेन के थे। स्लाइड पैमाना, तो दोस्तों स्लाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, बर्फ के पे क्या है हम स्लाइडिंग करते हैं ना।
और ऑफ ट्रेड हो जाता है। और स्लाइडिंग करने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, आपको ऑफ मतलब ऑफ ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब अलग जगह पे जाना पड़ेगा दोस्तों। क्या है दोस्तों, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे तो स्लाइडिंग नहीं होता है, जैसे कि हमारे भारत में क्या जम्मू कश्मीर में ही बर्फ जड़ती, तो वहाँ पे आप स्लाइडिंग कर सकते हो, है ना। तो आपको ऑफ ट्रेड में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों विलियम क्या है, स्लाइडिंग करने के लिए ऑफ ट्रेड में जाता है, यानी कि विलियम ऑफ ट्रेड ने दोस्तों स्लाइड यानी कि स्लाइड पैमाने की खोज करी थी। और ये दोस्तों ब्रिटेन के थे और 1621 में इन्होंने खोजा था। फिर हम दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं। स्लाइड पैमाने के बाद आता है दोस्तों स्काई क्रेपर। स्काई क्रेपर की दोस्तों खोज विलियम जेनी ने करी थी और ये यूएसए के तो, और 1882 में इन्होंने खोजा था। फिर आता है दोस्तों स्टील की खोज हेनरी बेसेमन ने करी थी, ये ब्रिटेन के थे और 1855 में खोजा था। तो स्टील कैसा होता है दोस्तों, है ना, स्टील क्या होता है दोस्तों, मजबूत होता है। तो हेनरी इतना बेशरम है कि मतलब सुन ही नहीं रहा था। हेनरी जो है दोस्तों इतना बेशरम है कि सुन ही नहीं रहा था। तो उसकी माँ ने क्या है दोस्तों, स्टील की दोस्तों क्या स्टील की उसकी माँ ने स्टील का चिमटा उठाया और उसको दोस्तों फोड़ने लग गई उस चिमटे से। क्या है, हेनरी इतना बेशरम कि उसकी माँ की बात ही नहीं सुन रहा था, तो उसकी माँ ने स्टील का चिमटा उठाया और उसको फोड़ना चालू कर दिया। यानी कि स्टील का चिमटा, यानी स्टील की खोज किसने करी दोस्तों, हेनरी बेशरम यानी कि हेनरी बेसेमन ने करी थी दोस्तों। ये ब्रिटेन के थे और इन्होंने 1855 यानी कि 1855 में इन्होंने खोजा था दोस्तों। फिर आता है दोस्तों सुपर कंडक्टिविटी की खोज HK ओनेस लिंद ने दोस्तों, ये नीदरलैंड के और 1911 में इन्होंने खोजा था। तो सुपर कंडक्टिविटी, तो दोस्तों जो बस में जो कंडक्टर होना चाहिए ना दोस्तों, वो सुपर होना चाहिए। मतलब वो फटाफट टिकट ले, फटाफट पैसे ले और टिकट काटे, फटाफट पैसे ले टिकट काटे। यानी कि कंडक्टर कैसा होना चाहिए दोस्तों, सुपर होना चाहिए, है ना। और सुपर कैसा होना चाहिए, कंडक्टर सुपर होना चाहिए, ये तो हमको याद हो गया सुपर कंडक्टिविटी। और दोस्तों हमको ओनेस और लिंद याद करना है ना। तो और हमेशा कैसा रहना चाहिए, कंडक्टर सुपर ऑन रहना चाहिए। और क्या है दोस्तों, मतलब सुपर ऑन और लिंद को हमको याद रखना है दोस्तों। तो लिंद को हम कैसे याद करेंगे, लिंद लिंद को हमको याद रखना है दोस्तों। तो लिंद बोलना चाहिए। ऑन होके दोस्तों सुपर कंडक्टर होना चाहिए बस में, और ऑन होकर वो हमेशा लिंद बोले, मतलब कुछ तो बोलता रहे जवान से, ताकि पैसेंजर भी बोर नहीं, उनको भी अच्छा लगे, है ना। तो ओनेस लिंद ने दोस्तों सुपर कंडक्टर यानी कि सुपर कंडक्टिविटी की खोज करी। अब आता है दोस्तों स्टीम इंजन। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्टीम इंजन कंडेंसर है और एक स्टीम इंजन पिस्टन है। तो स्टीम इंजन कंडेंसर वाली की खोज दोस्तों जेम्स वॉट ने करी थी, स्कॉटलैंड के थे, 1769 में इन्होंने खोजा था। और स्टीम इंजन पिस्टन वाला दोस्तों धाम न्यूमैन ने खोज करी थी, और दोस्तों ये ब्रिटेन के थे, 1712 में इन्होंने खोजा था। तो स्टीम इंजन क्या है दोस्तों, स्टीम का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाप होती है ना। स्टीम इंजन और ये सब दोस्तों क्या भाप होती है। और दोस्तों स्टीम में क्या होता है दोस्तों, स्टीम में भी क्या होता है दोस्तों, वाट होता है, वेट बहुत होता है ना। मतलब स्टीम क्या होती है दोस्तों, जम जाती। जब आप स्टीम के ऊपर दोस्तों क्या कर देंगे दोस्तों, वेट रख देंगे यानी कि वॉट, तो वो कैसी होगी दोस्तों, जम जाएगी, मतलब जम जाएगी वहीं पे और पानी की बूंदों में बदल जाती है। तो स्टीम पे जब आप वेट रख देंगे वो जम जाएगी। तो स्टीम इंजन जेम्स वाट ने करी थी दोस्तों कंडेंसर वाले की खोज। और वहीं दोस्तों स्टीम पे क्या है दोस्तों, स्टीम पे दोस्तों कैसी आवाज़, जब स्टीम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कैसी आवाज़ करती है दोस्तों, धाम धाम करके आवाज़ करती है ना। तो धाम न्यूमैन ने दोस्तों स्टीम इंजन पिस्टन वाले की खोज करी थी, है ना। तो दोस्तों जब स्टीम बहुत ज़्यादा हो जाती तो वो पिस्टल की तरह हो जाती है ना। इसको ऐसे याद रख, जब स्टीम बहुत ज़्यादा हो जाती तो वो पिस्टल की तरह हो जाती और धाम धाम करके आवाज़ करने लग जाती है, क्योंकि पिस्टल से गोली छोड़ते हैं तो धाम करके आवाज़ आती है ना दोस्तों। तो धाम न्यूमैन ने स्टीम इंजन पिस्टन वाले की खोज करी। फिर आता है दोस्तों सेल्यूलाइट की खोज अलेक्जेंड्रा पार्क ने करी थी, ये ब्रिटेन के थे, और 1861 में खोजा था दोस्तों इन्होंने। तो सेल्यूलाइट
सेलू नाम का लड़का है दोस्तों, वो लाइट जला रहा है। तो कहाँ पे लाइट जला रहा है दोस्तों? एलेक्जेंडर पार्क में सेलू नाम का लड़का लाइट जला रहा है। तो सेलू लाइट की खोज किसने करी थी दोस्तों? एलेक्जेंडर पार्क ने करी थी। ये ब्रिटेन के थे दोस्तों, और 1861 में इन्होंने खोज। वैसे ही आता है दोस्तों सेफ्टी मैच की खोज जॉन वॉकर ने करी थी। ये दोस्तों ब्रिटेन के थे, और 1826 में इन्होंने खोजा था भैया। तो दोस्तों सेफ्टी मैच, तो जब सेफ्टी मैच होगा तो जान भी क्या होगी दोस्तों? बची रहेगी। यानी कि जॉन वॉकर और ब्रिटेन के थे, और 1824 में। फिर आता है दोस्तों, हम इसके आगे पढ़ते हैं कि सेफ्टी लैंप की दोस्तों देखते हैं कि सेफ्टी लैंप की खोज किसने करी थी दोस्तों? हेम्फ्रे डेवी ने करी थी दोस्तों, और 1816 में करी थी। ये ब्रिटेन के दोस्तों थे। तो लैंप कैसी होती है दोस्तों? हेम्फ्रे डेवी क्या है दोस्तों? हम भी डेवी। इसको तो दोस्तों कोई इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लेते कि क्या मालूम कब आ गया दोस्तों। तो लैंप आपको जलाना है दोस्तों, तो आपको क्या आंधी बहुत आ रही, तो आपको दोस्तों सेफ्टी से लैंप जलाना पड़ेगा, है ना। और हमको दोस्तों सेफ्टी से लैंप तो जलाना ही है। और हेम्फ्रे और डेडी, मतलब डेवी को हम दोस्तों डेडी से याद रख लेते हैं कि। और दोस्तों और आपको क्या है दोस्तों? हम्फ्री डेवी। हाँ, और दोस्तों सेफ्टी से आप लैंप जला रहे हो, तो आपके डैडी ने क्या कहा दोस्तों कि आपके डैडी जो है दोस्तों सेफ्टी से लैंप जला रहे थे। तो आपके डैडी ने कहा कि ज़रा यहाँ पे आके हाथ बटा दे मेरा, ये आंधी आ रही है तो ज़रा हाथ लगा दे। तो दोस्तों जब आप लैंप जल गई दोस्तों, तो आपने कहा आपके डैडी से कि हमें फ्री कर दो अब डैडी, हमको जाने दो। यानी कि हम्फ्री डेवी की खोज दोस्तों, सेफ्टी लैंप की खोज हम्फ्री डेवी ने करी थी। ये ब्रिटेन के थे, और 1816 में इन्होंने खोजा था। फिर आता है दोस्तों सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने करी थी दोस्तों? तो जोसेफ अर्गडीन ने करी थी। ये ब्रिटेन के थे, 1824 में इन्होंने खोजा। फिर आता है दोस्तों सिनेमा की खोज दोस्तों, लाउस निकोलस लाउस मियारी ने करी थी दोस्तों, फ्रांस के थे दोस्तों, 1895 में इन्होंने खोज करी। फिर आता है दोस्तों ट्रैक्टर की खोज, रॉबर्ट फॉरमिच ने करी थी, है ना। और कब करी थी दोस्तों? ये 1892 में करी थी, और ये यूएसए के थे। तो ट्रैक्टर पे आप जब बैठोगे दोस्तों, रॉबर्ट जब ट्रैक्टर पे बैठेगा दोस्तों, और मिर्च के खेत में बैठ जाएगा रॉबर्ट क्या है दोस्तों? मिर्च के खेत में अगर ट्रैक्टर पे बैठेगा। हाँ दोस्तों, आप ऐसे याद रख लेना कि एक मिर्च का खेत है, उसमें रॉबर्ट क्या है? ट्रैक्टर पे बैठकर उसकी जुताई कर रहा खेत की। तो ट्रैक्टर की खोज किसने करी थी भाई? रॉबर्ट फॉरमिच ने करी थी, है ना। मिर्च के खेत में रॉबर्ट जो है ट्रैक्टर पे बैठ के जुताई कर रहा। तो फोर मिर्च यानी कि फॉरवर्ड मिर्च, यानी रॉबर्ट फॉरमिच ने दोस्तों ट्रैक्टर की खोज करी थी। फिर आता है दोस्तों हरपीडो की खोज, रॉबर्ट वाइट टेल ने करी थी, और ब्रिटेन में के थे ये 1866 से लेकर 1868 के बीच में इन्होंने खोज करी थी, डिस्कवरी थी। तो दोस्तों हॉर्पीडो और रॉबर्ट वाइलवेट। तो रॉबर्ट कैसा है दोस्तों? हॉर्पीडो की तरह है, यानी कि हर काम बहुत तेजी से करता है रॉबर्ट। तो रॉबर्ट क्या है दोस्तों? वो हॉर्पीडो की तरह है, मतलब हर काम दोस्तों वो बहुत तेजी से करता है। बस इसको याद रख लेना दोस्तों। फिर आता है दोस्तों टैंक की खोज किसने करती? सर अर्नेस्ट स्यूटन ने। तो दोस्तों हमको क्या है, इसमें भी दोस्तों टी आ रहा है, और इसमें भी दोस्तों टन आ रहा है ना। टैंक कैसा होता है दोस्तों? टन का होता है, मतलब 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन ऐसे टन का होता है टैंक, है ना। कि टैंक इतने टंक पानी, इतने टंक पेट्रोल मतलब उसमें भरा जाता है। तो अर्नेस्ट स्यूटन ने दोस्तों क्या करी थी दोस्तों? टैंक की खोज करी थी भाई। फिर आता है दोस्तों इसके बाद टेलीग्राम। तो टेलीग्राम की जो दोस्तों खोज करी थी, वो यांत्रिक टेलीग्राम की खोज एम लेमार्ड ने करी थी। ये फ्रांस के थे, और 1787 यानी कि 1787 में इन्होंने खोजी थी, मतलब डिस्कवरी करी थी। फिर आता है दोस्तों टेलीग्राफ कोड की खोज सैमुअल मोर्स ने करी थी। ये यूएसए के थे, 1837 में इन्होंने खोज की। फिर आता है दोस्तों टेलीफोन की खोज जो है ग्राहम बेल ने करी थी दोस्तों, और ये यूएसए के थे। तो दोस्तों 1876 में इन्होंने खोज की थी। फिर हम इसी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें दोस्तों।
अब आता है दोस्तों टेलीविजन जो है दोस्तों यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल टेलीविजन की दोस्तों खोज किसने करी? जे.एल. बेयार्ड ने करी थी, है ना। जे.एल. बेयार्ड ने दोस्तों ये ब्रिटेन के थे और उन्होंने 1926 में खोज की थी दोस्तों। तो दोस्तों टेलीविजन में क्या है दोस्तों, आपको एल कलर का बेयार्ड यानी कि एल कलर का एंटीना आपको लगाना पड़ता है ना दोस्तों टेलीविजन को चलाने के लिए, है ना। एल शेप का एंटीना लगता है दोस्तों टेलीविजन के लिए दोस्तों, है ना। तो टेली पे दोस्तों आपको विजन देखना है, विजन को आपको टेली करना है तो एल शेप का यानी कि एल कलर का बेयार्ड लगाना पड़ेगा आपको। तो जे.एल. बेयार्ड ने टेलीविजन की खोज। अब ये दोस्तों टेलीविजन जो इलेक्ट्रॉनिक वाले की खोज किसने करी थी? टेलर फॉन्ट्सवर्थ ने टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक वाले की खोज करी थी, है ना। तो टेलीविजन से क्या हो गया दोस्तों, टेली और टेलर से तो ये चीज़ हो गया। और फॉन्ट्सवर्थ ने मतलब टेलीविजन का फिर से बर्थ हुआ भैया। पहले तो यांत्रिक टेलीविजन का बर्थ हुआ जिसको कि एल बेयार्ड ने खोजा, और फिर से बर्थ हुआ तो दोस्तों किसने खोजा? तो फॉन्ट्सवर्थ ने। ये यूएसए के थे दोस्तों, 1927 में इन्होंने खोज की। फिर आता है दोस्तों टेरी लीन की खोज बिनफील्ड व डिक्सन ने करी थी, ब्रिटेन के थे 1941 में। और ट्रांजिस्टर की खोज किसने करी थी दोस्तों? जॉन बर्डिन ने करी थी। जॉन बर्डिन, बोल्टर और बेटन व विलियम शाकले ने करी थी दोस्तों। ये यूएसए के थे दोस्तों और 1948 में इन्होंने खोज करी थी। अब ये दोस्तों टाइपराइटर को हमको याद करना, और पेले ग्रीन ट्रेनी ने करी थी दोस्तों, और ये इटली के थे दोस्तों और 1808 में करे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों टाइपराइटर से क्या आ जाता, और टाइपराइटर पे क्या करते हैं दोस्तों, हम राइट करते हैं। कैसे करते हैं? टाइप करके राइट करते हैं, है ना। और हमने दोस्तों क्या करें, हम इसको ऐसे याद रख लेंगे कि पेले ने दोस्तों ग्रीन पेपर पे टाइप किया। पेले ने दोस्तों टाइप किस पे किया? टाइप करके राइट किस पे करा दोस्तों? ग्रीन पेपर पे इन्होंने टाइप करके राइट किया। पेले ने ग्रीन पेपर पे टाइप करके राइट करा। बस इससे याद रख लेना कि पेले ग्रीन ने दोस्तों टाइपराइटर की खोज करी थी। ये इटली के थे और 1808 में इन्होंने दोस्तों खोज करी थी। अब आता है दोस्तों थर्मोस्कोप को किन्होंने डिस्कवरी करी, किन्होंने खोजा है दोस्तों? तो गैलीलियो गैलीलेई ने दोस्तों थर्मोस्कोप की दोस्तों खोज करी थी, गैलीलियो गैलीलेई ने। और ये इटली के थे दोस्तों और 1593 में इन्होंने खोजा था। तो दोस्तों हम इसको ट्रिक से कुछ याद करते हैं दोस्तों कि आप क्या है थर्मस में पानी पी रहे थे, तो आपके जो घर वालों ने आपको क्या बोला कि अबे गेले सुन बे गेले, गेले गेली गेले कहीं के सुन, ये थर्मस से पानी मत पी, कप से पानी पी ले बैठ कर बेटा। किससे पी ले पानी बैठ के बेटा? बोले ये थर्मस से पानी मत पी, कप से पानी पी ले गेले, सुन ले गेले, और कप से पानी पी ले बेटा, थर्मस से मत पी। तो थर्मोस्कोप की खोज दोस्तों गैलीलियो गैलीलेई ने करी थी, इटली के थे ये दोस्तों, और 1593 यानी 1593 में खोज की थी दोस्तों। अब इसके बाद आता है दोस्तों थर्मामीटर की खोज डेनियल गैब्रियल ने करी थी। डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने करी थी और ये दोस्तों जर्मनी के थे, 1714 में इन्होंने खोज करी थी दोस्तों। थर्मामीटर की खोज डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने करी थी। तो हम इसको दोस्तों कुछ ट्रिक से याद करते हैं कि थर्मामीटर है। अब दोस्तों थर्माकोल में क्या है? मीटर रखा है ना। और किसने रखा थर्माकोल में मीटर? तो डेनियल ने क्या करा दोस्तों, थर्माकोल में मीटर रख लिया, है ना। और दोस्तों मीटर नहीं मिल रहा तो क्या हो गया दोस्तों, गड़बड़ हो गई, क्योंकि आपको क्या है दोस्तों मीटर की ज़रूरत थी। तो थर्माकोल में मीटर रखा और मीटर नहीं मिल रहा, किसने रखा भाई? डेनियल ने रखा, और गड़बड़ हो गई और आपको ज़रूरत थी दोस्तों। बस ये याद रख लेना कि डेनियल गैब्रियल ने दोस्तों थर्मामीटर की खोज करी थी। अब ये दोस्तों ट्रांसफार्मर की खोज किसने करी थी? तो माइकल फेराडे ने करी थी दोस्तों, है ना। तो दोस्तों माइकल ने दोस्तों क्या करा, ट्रांसफार्मर। अब दोस्तों जो फार्म में जो माइकल का 200 फार्म था उसमें जो ट्रांसफार्मर रखा था वो फर्राटेदार चलता था,
है ना। तो माइकल के फॉर्म में रखा हुआ ट्रांसफर फराडे द्वारा चलता था, बस याद रख लें भाई। माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर की खोज करी, कब की थी? 1831 में की थी, और ये ब्रिटेन के थे दोस्तों। फिर आता है दोस्तों वॉशिंग मशीन की खोज किसने करी? तो वॉशिंग मशीन की खोज करी थी हार्ले मिशन ने करी थी दोस्तों, हार्ले मिशन कंपनी ने। इसको दोस्तों आपको याद रखना है कि कंपनी ने करी थी, हार्ले मिशन कंपनी ने, और ये यूएसए के थे दोस्तों, और 1907 में इन्होंने खोज करी थी कंपनी ने। तो दोस्तों इसकी कुछ ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक से क्या होता है दोस्तों, हमको चीज़ें अपने आप याद होने लग जाती हैं। तो हार्ले मिशन को आपको याद रखना है दोस्तों, और हार्ले मिशन कंपनी को याद रखना, कोई इंसान नहीं है, कंपनी है। और वॉशिंग मशीन, तो मशीन और मिशन, मिशन बस मशीन और मिशन, तो यही हो गया भाई, वॉशिंग मशीन और हार्ले मिशन, है ना। फिर आता है दोस्तों वॉशिंग और हार्ले। तो वॉशिंग मशीन चलती है तो कैसे करती दोस्तों? हल्ला करती ना। वॉशिंग मशीन चलती है तो हल्ला करती है भाई, वॉशिंग मशीन चलती तो हल्ला करती है ना। तो मशीन से मिशन हो गया दोस्तों, और हल्ला करती यानी कि हार्ले मिशन और कंपनी दोस्तों। और ज़्यादा हल्ला करेगी तो क्या बोलोगे, अरे कंपनी ढंग की नहीं है यार, बोले इसकी वॉशिंग मशीन की। तो वॉशिंग मशीन की खोज करी थी हार्ले मिशन कंपनी ने करी थी। ये यूएसए की कंपनी है दोस्तों, और 1907 में इन्होंने खोज करी। फिर आता है दोस्तों वेल्डिंग मिशन की खोज किसने करी थी दोस्तों, इसको देख ले कि वेल्डिंग मशीन की खोज जो दोस्तों विद्युत वाली की खोज, ये एलिसा थॉमसन ने करी थी दोस्तों, और ये यूएसए की थी और 1877 में करी थी। अब है दोस्तों बेल्ट को, जब आपको बेल्ट है ना, बेल्ट को याद कर लेते कि बेल्ट होता है ना दोस्तों, बेल्ट क्या होता है दोस्तों, मशीन में कई बेल्ट लगे रहते, और एक दोस्तों बेल्ट लगा है किसी मशीन में, वो विद्युत बेल्ट लगा है मशीन में, है ना। तो वेल्डिंग मशीन, बेल्ट से क्या हो गया दोस्तों, वेल्डिंग मशीन हो गया। और एलिजा ने दोस्तों, एलिजा और थॉमसन हमको याद रखना है। तो एलिजा ने क्या करा दोस्तों, मशीन जब चल नहीं रही थी तो एलिजा ने क्या करा कि बेल्ट लगा दी। कौन सी बेल्ट लगा दी? विद्युत बेल्ट लगा दी दोस्तों एलिसा ने। तो क्या हो गया दोस्तों, मशीन चलने लग गई, यानी कि एलिसा थॉमसन ने दोस्तों वेल्डिंग मशीन की खोज करी थी दोस्तों। अब हम दोस्तों देख लेते पनडुब्बी की खोज किसने करी। तो डेविड बुसनेल ने पनडुब्बी की खोज करी थी, और दोस्तों यूएसए के थे, और 1776 में इन्होंने पनडुब्बी की खोज करी थी। तो दोस्तों डेविड क्या है दोस्तों, ब्रूस करा। डेविड ने क्या है दोस्तों, ब्रश करा। डेविड ने ब्रश करा क्योंकि उसने डूबा हुआ पान खाया था। उसके बाद क्या करा, डेविड ने ब्रश करा, है ना, क्योंकि दांत थोड़े से वैसे हो जाते भाई, उसको सोना था तो भाई गंदगी ले, मतलब मुंह में कुछ भी मतलब खाए बिना पानी पिए बिना दांत साफ करे सोना नहीं चाहिए, वरना कीड़े हो जाते भाई। डेविड ने क्या करा दोस्तों, है ना, ब्रश करा। तो क्यों करा भाई, डूबा हुआ पान खाया था इसने, यानी पनडुब्बी की खोज किसने करी है दोस्तों, डेविड बुसनेल ने करी है दोस्तों। ये यूएसए के थे, 1776 में इन्होंने खोज करी थी। अब इसके बाद आता है दोस्तों व्हीलर। तो विद्युत पंखे की खोज करी थी व्हीलर ने करी थी, यूएसए के थे, और 1776 में इन्होंने खोज करी थी, डिस्कवरी करी थी। तो विद्युत पंखा और व्हीलर, तो दोस्तों विद्युत पंखा होगा तो उसमें व्हील तो लगे ही होंगे। व्हील यानी कि दोस्तों व्हील क्या होता है दोस्तों, पहिए होते। जब विद्युत पंखा होगा तो उसमें व्हील से तो लगेंगे तभी तो घूमेगा। व्हील का काम भी क्या होता है दोस्तों, चक्कर करना, और पंखे का काम भी क्या होता है, चक्कर करना। तो दोस्तों पंखा भी अपने आप में क्या होता है, एक पहिए के ही जैसा होता है ना दोस्तों, क्योंकि वो भी बार बार चक्कर करता रहता है सर्कल की तरह। तो विद्युत पंखे की खोज किसने करी थी दोस्तों, व्हीलर ने करी थी दोस्तों। ये यूएसए के थे, 1776 में इन्होंने खोजा। अब ये दोस्तों होवर क्राफ्ट की खोज सर क्रिस्टोफर कांक्रेल ने करी थी दोस्तों। ये ब्रिटेन के थे, और 1955 में इन्होंने खोजा था दोस्तों। तो होवर क्राफ्ट दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी दोस्तों जैसे कि क्राफ्ट यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी क्रिस्टोफर आ रहा है, तो बस इससे याद रख लेना कि होवर क्राफ्ट और क्रिस्टोफर, बस। अब आता है दोस्तों मशीन गन की खोज सर जेम्स पकल ने करी थी, है ना, और 1718 ईस्वी पूर्व करी थी। तो दोस्तों मशीन गन, है ना, मशीन से क्या करते हैं दोस्तों कि
मशीन है ना, मशीन और गन को याद रखना। अब मशीन गन होगी तो उससे गोलियां भी चलेंगी, और गोलियां चलेंगी तो कैसे चलेंगी दोस्तों, लोगों को जमा देंगी या फिर पका देंगी गोलियां। जब गोली आप पर कोई मारेगा दोस्तों तो क्या करोगे, जब आप मशीन गन से कोई आप पर गोली मार देगा, गोली मारने के लिए आप पे क्या मशीन गन तान देगा, तो आप दोस्तों वहीं के वहीं जम जाएंगे ना दोस्तों। आप अपने हाथ ऊपर कर मतलब जम जाएंगे बर्फ़ की तरह, आपको डर लगने लग जाएगा। और अगर आप पे गोली लग गई तो आपको जहाँ पे गोली लगेगी तो आप पक ही जाओगे ना दोस्तों। आपका मतलब जो भी पक जाएगा, मतलब जो जहाँ पे भी गोली लग जाएगी तो जम जाएगा, पक जाएगा, यानी कि जेम्स पकल यहाँ से हो गया। और मशीन गन के कारण, तो मशीन गन की खोज किसने करी थी, सर जेम्स पकल ने करी, ब्रिटेन के थे, 1718 में इन्होंने खोज करी। अब आता है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, और एम.ई. हॉप ने खोज करी थी भाई, ये यूएसए के थे दोस्तों, और 1971 में इन्होंने खोज करी थी। अब माइक में क्या है दोस्तों, माइक में प्रोसेस होती है एक, है ना, माइक में बोलने की एक प्रोसेस होती है, और हाँप के नहीं बोला जाता है, मतलब कि हाँप के मतलब थक के नहीं बोलना पड़ता है। माइक में बोलना है तो भैया हाँपे बिना बोलना पड़ता है। यानी कि एम.ई. हॉप ने दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर की खोज करी थी, ये यूएसए के थे, और 1971 में इन्होंने खोज करी थी। फिर आता है दोस्तों माइक्रोस्कोप की खोज जेड जॉनसन ने करी थी, ये नीदरलैंड के थे दोस्तों, ये 1590 में इन्होंने खोज करी माइक्रोस्कोप की, है ना। तो माइक में दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, माइक में जब आप कप लगा दोगे तो दोस्तों, है ना, माइक में जब आप कप लगा दोगे तो क्या होगा दोस्तों, जेड सन हो जाएगा। मतलब माइक कैसा हो जाएगा दोस्तों, जड़ की तरह हो जाएगा, है ना, जड़ की तरह हो जाएगा, और जॉनसन की तरह हो जाएगा। माइक जो होता है दोस्तों जड़ की तरह हो जाएगा, जब कप लगा दोगे माइक पे तो माइक कैसा हो जाएगा, जड़ की तरह, मतलब उससे बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि कप लगा दिया तो दूसरों को सुनाई नहीं देगा, बस खुद ही सुन लोगे दोस्तों। तो जड़ से क्या हो गया दोस्तों, आप जेड याद रख लेंगे, और जॉनसन को आपको याद रख लेंगे दोस्तों। और माइक पे दोस्तों कप किसने लगाया दोस्तों, तो जॉनसन ने लगाया, जिसके कारण माइक कैसा हो गया दोस्तों, जड़ की तरह हो गया। और दोस्तों ये कहाँ के थे, तो दोस्तों ये थे नीदरलैंड के, और 1590 में इन्होंने खोज करी थी दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर की खोज इन्होंने 1590 में करी थी। अब इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं आगे, अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मोटरसाइकिल की खोज किसने करी थी, इसको भी देख लेते। तो दोस्तों हमने क्या एक कार्बोरेटर में याद करा था कि डैम पर हम मोटरसाइकिल से गए, है ना, तो कचरा आ गया था, किस में आ गया था दोस्तों, मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर। तो दोस्तों डैम पर हम काहे से गए, मोटरसाइकिल्स पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि डैम बहुत दूर है। तो जी डेमलर ने मोटरसाइकिल की खोज करी थी, ये जर्मनी के थे, 1885 में इन्होंने खोज करी थी। वैसे ही दोस्तों माइक्रोफोन की खोज किसने करी थी, तो ग्राहम बेल ने। अब फोन लगाता है कोई दोस्तों तो बेल बजती, और बेल कैसी बजती, तो ग्राम में बेल बजती, मतलब दोस्तों ग्राम में बेल बजती है। तो ग्राहम बेल ने दोस्तों माइक्रोफोन की खोज करी थी, ये दोस्तों यूएसए के थे, और 1876 में इन्होंने खोज की थी। फिर आता है दोस्तों पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर ने करी, फ्लेमिंग ने करी थी दोस्तों, ये इंग्लैंड के थे, और 1928 में इन्होंने खोज करी थी दोस्तों। तो पेंसिल दोस्तों आप जब लेने जाएंगे, पेनिसिलिन से याद रख लेंगे दोस्तों, पेंसिल दोस्तों आप कैसी लेने जाएंगे, एलेक्जेंडर। तो एलेक्जेंडर क्या है दोस्तों, पेंसिल लेने गया, है ना, एलेक्जेंडर जो है दोस्तों पेंसिल लेने गया, बस इतना याद रख लेंगे। और ये दोस्तों इंग्लैंड के थे, और दोस्तों और 1928 में इन्होंने खोज करी। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इसका याद रखना कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, ये तो सबको ही पता है, बस आपको ये ध्यान में रखना कि ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, कहाँ के साइंटिस्ट थे। तो ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार चुका है कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, डिस्कवरी, ये कई बार आ चुका है। तो ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, और इन्होंने 1928 में खोज करी थी, डिस्कवरी करी। अब आता है दोस्तों प्रकाश के वेग की खोज किसने करी थी, रोमन ने करी थी, ये डेनमार्क के थे, और 1676 में इन्होंने खोज करी थी। अब दोस्तों हमको याद रखना प्रकाश का वेग, यानी कि लाइट की वेलोसिटी की खोज किसने करी थी, लाइट वेलोसिटी की खोज
रोमन ने करी थी। अब क्या होता है दोस्तों, रोम रोम में वेग है। जो दोस्तों प्रकाश है ना दोस्तों, प्रकाश जो है, प्रकाश जो दोस्तों जो सूरज से प्रकाश आता है ना, उसके रोम रोम में वेग है। मतलब इतनी स्पीड रहती है लाइट की, वेट की, मतलब वेलोसिटी की, कि इसके रोम रोम में वेग है। तो दोस्तों रोमन ने प्रकाश के वेग की खोज करी थी, डेनमार्क के थे, और 1676 में खोज। अब ये दोस्तों प्रेशर कुकर की खोज किसने करी थी, तो डेनिस पेपिन ने करी थी। तो दोस्तों प्रेशर कुकर में क्या होता है दोस्तों, हम कुछ भी पकाते हैं, है ना। प्रेशर कुकर में क्या करते हैं हम भाई, पकाते हैं, यानी कि डेनिस पेपिन। और तो दोस्तों ये इंग्लैंड के थे और 1679 में इन्होंने खोज करी। अब ये दोस्तों पेपर की खोज किसने करी थी, मूल बेरी ने करी थी। ये दोस्तों फाइबर है ना, मूल बेरी ने दोस्तों खोज करी थी। ये चीन के थे और 105 लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों देख के आप सन देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना कि 105 है कि कुछ और है। तो पेपर की खोज दोस्तों मूल बेरी ने करी थी, है ना। तो दोस्तों पेपर काहे से बनाया हमने, बेरी के पेड़ को काटा और उससे पेपर बना दिया, है ना। बस इसको याद रख लेना दोस्तों। तो मूल बेरी ने दोस्तों पेपर की खोज करी थी और चीन के थे। पैरासूट की खोज किसने करी, तो जीन पियरे क्लांचचार्ड ने दोस्तों, ये फ्रांस के थे और 1795 में इन्होंने खोज करी थी। पैरासूट की खोज किसने करी थी, जीन पियरे क्लांचचार्ड ने करी थी दोस्तों खोज, है ना। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इसी में प्लास्टिक को देखते हैं दोस्तों। प्लास्टिक की खोज किसने करी थी, तो दोस्तों प्लास्टिक की खोज जो है अलेक्जेंडर पार्कस ने, ये ब्रिटेन के थे, 1872 में इन्होंने खोज करी थी। किसने करी थी दोस्तों, अलेक्जेंडर पार्कस ने करी थी। तो प्लास्टिक क्या होती है दोस्तों, कुछ अलग ही इंग्रेडिएंट होता है ना। और दोस्तों एलेक्जेंडर पार्क जो है ना, वहाँ पे प्लास्टिक की चीज़ें बहुत लगी हैं। तो एलेक्जेंडर पार्कर ने भाई प्लास्टिक की खोज करी थी। कब करी थी, ये 1867 में करी थी। कहाँ के थे दोस्तों, ये ब्रिटेन के थे। वैसे ही दोस्तों प्रोपेलर ने दोस्तों जलयान की, प्रोपेलर यानी कि जलयान की खोज किसने करी थी दोस्तों, फ्रांसिस स्मिथ ने करी थी। ये ब्रिटेन के थे, 1837 में इन्होंने खोजा था। अब आता है दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने करी थी, जॉन गुटेनबर्ग ने करी थी। ये जर्मनी के थे दोस्तों और 1455 में इन्होंने खोजा था। तो दोस्तों प्रिंट करा दोस्तों, प्रेस से प्रिंट करा, प्रिंटिंग करते ना दोस्तों, प्रेस से प्रिंट करा दोस्तों। और दोस्तों किस, गुटेनबर्ग ने दोस्तों प्रेस से प्रिंट करा, है ना। और जब दोस्तों प्रिंट करते समय अगर प्रेस लग जाएगी आपको, तो आपको गरम गरम लगे और आपकी जान जाने लग जाएगी, ऐसा लगेगा कि जैसे जान जा रही है। तो दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की खोज जॉन गुटेनबर्ग ने करी थी। ये जर्मनी के थे, 1455 में इन्होंने खोजी थी। फिर आता है दोस्तों पाकिक मीटर। क्या है दोस्तों, पाकिक मीटर की खोज जो है इन्होंने कार्लटन मैगी ने करी थी दोस्तों। ये यूएसए के थे और 1935 में इन्होंने खोजा। फिर आता है दोस्तों पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर ने करी थी। फ्रांस के थे, 1867 में इन्होंने खोज की थी दोस्तों। तो पाश्चुरीकरण और लुई पाश्चर, तो पाश्चुरीकरण तो दोस्तों क्या आ रहा है इसमें दोस्तों, मतलब कि रिदम वाले शब्द को याद कर ले। तो पाश्चु इसमें भी आ रहा है और पाश्चर इसमें भी आ रहा है। तो पाश्चुकरण की खोज किसने करी थी भाई, लुई पाश्चर ने करी थी। फ्रांस के थे दोस्तों और 1867 में इन्होंने खोज की थी। फिर वैसे ही आता है दोस्तों रडार की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट वाटसन बॉट ने रडार की खोज करी थी। ये स्कॉटलैंड के थे और 1930 में इन्होंने खोज की थी। रॉबर्ट वाटसन ने रडार की खोज करी थी। तो रडार पे क्या होता है दोस्तों, डर नहीं लगता, है ना। और डर नहीं लगता तो किसको डर नहीं लगता भाई, रॉबर्ट को रडार पे डर नहीं लगता, है ना। और बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मतलब बाट में भी डर नहीं लगता रॉबर्ट को रडार पे। तो रॉबर्ट वाटसन ने दोस्तों रडार की खोज करी थी। और कब करी थी, 1930 में करी थी और ये स्कॉटलैंड के। वैसे ही दोस्तों प्रिंटिंग टेलीग्राफ की खोज डेविड एडवर्ड ह्यूज ने करी थी। ये ब्रिटेन के थे, 1855 में इन्होंने खोज करी थी दोस्तों। अब हम इसी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं
कि रेडियो टेलीग्राफी की खोज किसने करी थी, तो जी मार्कोनी ने करी थी दोस्तों, ये इटली के थे और 1901 में इन्होंने खोज करी थी। फिर आता है दोस्तों रेजर, विद्युत वाली जो रेजर होती है दोस्तों, उसकी दोस्तों खोज जोसेफ ने करी थी, ये यूएसए के थे और 1931 में इन्होंने खोज करी। रेजर सेफ्टी वाली दोस्तों किंग जिलेट ने दोस्तों खोज करी थी, ये यूएसए के थे और 1901 में इन्होंने खोजा। फिर है दोस्तों रेफ्रिजरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हैरिसन ने दोस्तों खोज की थी, हैरिसन व टिनिंग ने, और ये यूएसए के थे। 1850 में इन्होंने खोजा था। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर, हमको रेफ्री और जेटर को याद रखना है और हैरिसन और टिनिंग को याद रखना है। तो रेफरी ने क्या करा दोस्तों, रेफरी ने ना रेटर कर दिया, मतलब रेट कार्ड दिखा दिया। रेफरी से क्या होगा, रेफरी, और दोस्तों कैसा कार्ड दिखा दिया, तो रेट कार्ड दिखा दिया रेफरी ने क्या करा दोस्तों, रेट कार्ड दिखा दिया। और किसको दिखाया दोस्तों, तो हैरिस और टिनिंग को। तो रेफरी ने दोस्तों हैरिस और टिनिंग को रेट कार्ड दिखा दिया, यानी कि रेफ्रिजरेटर ने दोस्तों हैरिसन और टिनिंग ने दोस्तों रेफ्रिजरेटर की खोज करी थी। तो रेफरी ने रेट कार्ड दिखाया हैरिसन और टिनिंग को, तो रेफ्रिजरेटर की खोज दोस्तों हैरिसन और टिनिंग ने करी थी। वैसे ही दोस्तों रबर यानी पौधों का दूध की खोज किसने करी थी दोस्तों, फोम की डनलप रबर कंपनी ने, ब्रिटेन के थे, 1928 में खोजा था। फिर रहता है दोस्तों रबर टायर की खोज किसने करी थी, थॉमस हॉनकॉक ने। रबर टायर की खोज दोस्तों किसने करी थी, थॉमस हॉनकॉक ने करी थी। ये ब्रिटेन के थे दोस्तों, 1846 में इन्होंने खोज करी थी। हमको दोस्तों रबर 3 प्रकार की, रबर जलरोधी की खोज चार्ल्स मैकिन्टोश ने करी थी, ये ब्रिटेन के थे, ये 1823 में इन्होंने खोजा। और रबर जो बाल्कनीकृत है दोस्तों, इसकी खोज किसने करी थी दोस्तों, चार्ल्स गुटियर ने करी थी, ये दोस्तों यूएसए के थे, 1841 में इन्होंने खोजा। फिर आता है दोस्तों रिवॉल्वर की खोज सैमुअल कोल्ट ने करी थी, ये यूएसए के थे दोस्तों, 1935 में इन्होंने दोस्तों ये खोज करी। रिवॉल्वर की खोज सैमुअल कोल्ट ने करी थी। तो दोस्तों हम इसको याद कर लेते क्योंकि इम्पोर्टेंट है दोस्तों रिवॉल्वर। वैसे भी दोस्तों रिवॉल्वर जब हाथ में आ जाती है ना तो मज़ा ही आ जाता है भाई, वर्दी हो जाए, रिवॉल्वर हो जाए और स्टार लग जाए, क्या बात है यार, है ना। तो दोस्तों सैमुअल के क्या है, हाथ में रिवॉल्वर आ गई ना दोस्तों, तो वो एकदम कैसा हो गया दोस्तों, कोल्ड हो गया, कूल हो गया, क्योंकि उसको पता था कि अब उसको कोई कुछ नहीं करता। तो सैमुअल के हाथ में क्या रिवॉल्वर आ गई तो वो कोल्ड हो गया, या फिर उसने सबको कोल्ड कर दिया, मतलब जैसे ही जिसकी तरफ दोस्तों उसने रिवॉल्वर घुमाई तो वो सभी कोल्ड हो गए, यानी कि सैमुअल ने दोस्तों रिवॉल्वर की खोज करी थी, सैमुअल कोल्ट ने डिस्कवरी करी। फिर आता है दोस्तों रिकॉर्ड यानी कि लॉन्ग पेलिंग रिकॉर्ड की खोज दोस्तों डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क ने करी, ये यूएसए के थे दोस्तों, 1948 में इन्होंने खोज। फिर आता है दोस्तों लेज़र की खोज थियोडर मेन ने करी थी, ये यूएसए के थे और 1960 में खोज करी। तो लेज़र को याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है। तो लेज़र जब चलती है ना दोस्तों, जैसे कि डीजे होता है ना, डीजर में क्या होता है दोस्तों, डीजे में लेज़र भी लगी होती है, मतलब लेज़र लाइट्स भी होती है। और लेज़र लाइट्स कहती होती हैं दोस्तों, वो थैया थैया करती हैं, मतलब कि डांस करती है ना, थैया थैया डांस करती है। और डांस करते हुए आपको मैम देखती हैं, जब मैम्स लोग मतलब जो सुंदर सुंदर लड़कियां देखती हैं, यानी कि मैम लोग देखती हैं, तो वो भी खुश हो जाती कि क्या बात है, क्या लड़का नाच रहा है। यानी कि लेज़र पे जब आप थैया थैया करते बिना डर के थैया थैया करते हैं, यानी कि थियोडर क्या है, लेज़र पे आप बिना डर के लेज़र पे क्या है दोस्तों, आप बिना डर के थैया थैया करते हैं, तो थियोडर। और उससे क्या होता है दोस्तों, ऐसे आपको देखती मैम लोग तो वो खुश हो जाती, बोलती वाह यार क्या लड़का है यार, बोले, है ना। तो मैम खुश हो जाती, यानी कि थियोडर मेमन ने दोस्तों लेज़र की खोज करी। फिर आता है दोस्तों लिफ्ट, यानी कि यांत्रिक लिफ्ट की खोज किसने करी थी, एलिजा ओटिस ने करी थी, ये यूएसए के थे दोस्तों और 1852 में इन्होंने खोज करी थी। तो दोस्तों लिफ्ट से आप क्या करते हैं, ऊपर या नीचे जाते हैं भाई, है ना। और लिफ्ट से ऊपर नीचे कितना जाते हैं आप, 40 ऊपर नीचे जाते हैं, मतलब 40 माले ऊपर नीचे जाते और 40 माले नीचे जाते। तो 40 से क्या आप याद रखेंगे दोस्तों, इलिस,
इलिस, है ना, और इलिस को याद रख लें। या फिर दोस्तों अगर आपको लिफ्ट में डर लगता है तो आप क्या है, भगवान की चालीसा पढ़ने लग जाते, जैसे कि हनुमान जी की चालीसा पढ़ने लग जाते। जैसे डर लगता है ना, तो लिफ्ट में अगर डर लगेगा तो किसकी चालीसा पढ़ोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे, यानी कि चालीसा पढ़ोगे, है ना। लिफ्ट में डर लगेगा तो लिफ्ट की खोज दोस्तों चालीसा यानी कि इलिसा ने करी थी, है ना, इलिसा ओटिस ने करी थी। फिर आता है दोस्तों लाइटिंग कंडक्टर की खोज किसने करी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी, यूएसए के थे। 1737 में इन्होंने खोज करी थी लाइटिंग कंडक्टर, है ना। अब कंडक्टर क्या है दोस्तों, लाइट करेगा, है ना, लाइट करेगा दोस्तों, कहाँ पर करेगा, तो जमीन पे कर रहा है। लाइट क्या है, कंडक्टर जो है, लाइट जो है दोस्तों जमीन पे लाइट कर रहा है ना, क्योंकि उसको लगा, कंडक्टर को क्या लगा कि जमीन पे किसी ने कुछ फेंका है, देख लूं यार, है ना। तो लाइट करी कंडक्टर ने जमीन पे करी, क्यों करी कि जमीन पे किसी ने कुछ फेंका है तो नहीं है। तो लाइटिंग कंडक्टर की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी, यूएसए के थे। 1737 में इन्होंने खोज की थी। वैसे ही दोस्तों लिनोलियम की खोज किसने करी थी, फ्रेडरिक बोल्टन ने करी थी, ये दोस्तों ब्रिटेन के थे, और 1860 में इन्होंने खोज करी थी, फ्रेडरिक बोल्टन ने करी थी। अब हम दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं। लोकोमोटिव रेल इंजन जो है, इसकी खोज किसने करी थी दोस्तों, ये रिचर्ड ट्रैक की थिक ने करी थी खोज, ये ब्रिटेन के थे, और 1804 में इन्होंने खोज करी थी लोकोमोटिव की। तो लोकोमोटिव दोस्तों लोकल मोटिव होगा, जब आपका मोटिव ही अगर लोकल हो, मोटिव का क्या हो गया दोस्तों, अर्थ क्या होता है हिंदी में, उद्देश्य। जब आपका मोटिव ही लोकल होगा, है ना, तो आप क्या करोगे दोस्तों, मतलब रिचर्ड को याद करेंगे तो आप दोस्तों रिसर्च नहीं कर पाओगे। तो रिचर्ड को हम कैसे याद कर लेंगे दोस्तों, रिसर्च। जब लोकल मोटिव होगा तो आप रिसर्च नहीं कर पाओगे, मतलब कि आपकी जो रिसर्च जो होगी दोस्तों सही ट्रैक पे नहीं होगी। रिसर्च जो होगी दोस्तों सही ट्रैक पे नहीं होगी। मतलब लोकोमोटिव की खोज रिचर्ड ट्रैक की थिक ने करी थी, ये ब्रिटेन के थे, और 1804 में इन्होंने खोज करी। वैसे दोस्तों थर्मस फ्लास्क की खोज डेवान ने करी थी, है ना, और ये यूएसए के थे, और 1714 में इन्होंने खोज करी। और थर्मस क्या है दोस्तों, मतलब आप कहीं पे भी जाओगे दोस्तों तो आपको थर्मस की जरूरत पड़ेगी, है ना। कोई भी बार पे आप जाओगे, मतलब कोई भी डे के बार पे आप जाओगे दोस्तों तो आपको थर्मस की जरूरत पड़ेगी, बस इतना याद रख लेना। अब आता है दोस्तों माइक्रोमीटर की खोज विलियम कोजिन ने करी थी, ये ब्रिटेन के थे, और 1636 में इन्होंने खोज करी थी, है ना। तो दोस्तों माइक्रो और मीटर को आपको याद रखना, और विलियम और कोजिन को याद रखना कि विलियम ने दोस्तों माइक में कहा, और क्या कहा कि कजन विलियम ने माइक में कजन कहा, है ना। तो माइक्रोमीटर की खोज दोस्तों विलियम ने माइक में मीटर से, मतलब माइक में 10 मीटर, मतलब मीटर में चिल्ला के कजन कहा। तो माइक्रोमीटर की खोज किसने करी थी दोस्तों, विलियम कोजिन ने करी थी। फिर आता है दोस्तों साइक्लोट्रॉन की खोज किसने करी थी, लॉरेंस ने करी थी, ये यूएसए के थे दोस्तों, 1931 में इन्होंने खोजा था। तो दोस्तों साइकिल क्या होती है दोस्तों, ट्रेन की तरह चलती। कई लोगों की साइकिल जो है ट्रेन की तरह चलती, वो इतनी तेजी से चलाते हैं कि बस क्या बताओ, मतलब बहुत स्पीड रहती है उनकी साइकिल में, ट्रेन की तरह उनकी साइकिल चलती। और ट्रेन को दोस्तों रेल भी बोलते हैं। तो रेंस यहाँ पे और वहाँ पे रेल है, यानी कि लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन की खोज करी थी। वैसे ये दोस्तों जेट इंजन की खोज फ्रैंक व्हिटले ने करी थी, ये ब्रिटेन के थे, और 1937 में इन्होंने खोज करी थी। तो फ्रैंक व्हिटले ने करी थी जेट इंजन की खोज, है ना। फिर आता है दोस्तों सौर मंडल की खोज किसने करी थी, कोपरनिकस ने दोस्तों। तो हम दोस्तों इसमें तो बहुत पहले ही हम इसको पढ़ चुके थे, बाकी आपको याद रखना है तो हम याद करने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि सौर और मंडल है, और कोपर और निकस को याद रखना है हमको, है ना। अब दोस्तों सौर से जब आप दोस्तों बहुत ज़्यादा शोर करोगे, शोर को याद रखते हैं ना दोस्तों, कुछ ट्रिक बनाते हैं इसकी।
कि जब मंडल में शोर होगा, मतलब पूरा मंडल क्या होता है दोस्तों कि जैसे रहता है ना दोस्तों मित्र मंडल, है ना, मित्र मंडल में क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग रहते, जैसे कि गणपति मंडल है ना, नव गणपति मंडल, ऐसे दोस्तों पांडालों के नाम रहते हैं ना दोस्तों। तो उसमें क्या बहुत सारे लोग होते हैं, करीब 300-400 लोग। तो शोर करोगे जब मंडल में तो क्या किया जाएगा, आपको निकाल देंगे। आपको ज्यादा शोर करोगे ना मंडल में तो आपको निकाल देंगे, है ना। तो आपको कैसे निकाल देंगे, बस एक कप दे देंगे आपको और कप दे के निकाल देंगे, मतलब आपको खाना तक भी नहीं देंगे, क्योंकि आप लड़ाई कर रहे हो, शोर कर रहे हो। जब भी आप शोर करोगे मंडल में तो आपको कप दे के निकाल देंगे, बोलेंगे भग जा, तू तो बिल्कुल लड़ंका है, तू तो लड़ाई करता रहता है। यानी कि सौर मंडल की खोज किसने करी थी दोस्तों, कप दे के निकाल देंगे, यानी कोपरनिकस ने खोज करी थी सौर मंडल की। वो कोपरनिकस कहाँ के थे दोस्तों, पोलैंड के थे, और 1540 में इन्होंने खोज करी थी। वैसे याद रहे दोस्तों ग्रहों की खोज किसने करी थी, केपलर ने करी थी, ये जर्मनी के थे, और 1601 में इन्होंने खोज करी थी ग्रहों की। तो ग्रह की खोज दोस्तों केपलर ने करी थी। किसने करी थी, केपलर ने करी थी। हम इसको दोस्तों कुछ ट्रिक से याद करते हैं कि ग्रहों की खोज और केपलर ने। तो केपलर है ना, केपलर हाँ। तो दोस्तों ग्रह पे क्या होते हैं दोस्तों, के फ्लावर लगे रहते। कई ग्रह ऐसे हैं जिन पे के कलर के फ्लावर लगे। तो दोस्तों बस आपको याद रखना है कि ग्रहों पर के कलर के फ्लावर खोजे। जैसे कि नए नए दोस्तों ये जो दोस्तों हम उपग्रह भेजते हैं ना दोस्तों, सैटेलाइट्स भेजते हैं दोस्तों, ये क्या करती हैं दोस्तों, डिस्कवरी करती हैं उस पर जाकर, मतलब उनके आसपास घूमती ग्रहों के, या फिर ग्रहों पर जाकर दोस्तों क्या एक डिस्कवरी करती। तो दोस्तों मतलब सैटेलाइट ने क्या खोजा, के कलर का फ्लावर खोजा, के फ्लावर खोजा, यानी के शेप का फ्लावर खोजा। कहाँ पे खोजा, नए ग्रह पर के शेप का फ्लावर खोजा। तो बस इससे याद रख लेंगे भाई, ग्रहों की खोज केपलर ने करी थी। अब हम दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है, बस 2-3 पॉइंट है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों फिजिक्स आज समाप्त हो जाएगा। फिर मैं दोस्तों आपको रिवाइज करने के लिए पूरे बड़े पार्ट ले आऊंगा दोस्तों फिजिक्स के, एक दो पार्ट तो लेके ही आऊंगा दोस्तों, हो सकता है 3 पार्ट में लेके आ जाऊं पूरा फिजिक्स। तो दोस्तों आपको क्या है, फिर आप दोस्तों इसको सुन लो, फिर वहां पे दोस्तों आप रिवाइज कर लोगे। बस उसमें दोस्तों मतलब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा और याद कराते जाऊंगा, बस मतलब जल्दी जल्दी से, ताकि आपको रिवाइज हो जाए जितना भी हमने पढ़ा। फिर आता है दोस्तों स्कूटर की खोज जी ब्राडशा ने करी थी। अब दोस्तों कई स्कूटर क्या होते हैं, बहुत ही ब्रॉड होते हैं, कई स्कूटर जो पुराने स्कूटर्स होते थे ना दोस्तों, वो ब्रॉड होते थे, यानी कि बड़े। ब्रॉड का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़े, तो ब्रॉड होते हैं, कई स्कूटर जो होते हैं ब्रॉड होते हैं। तो दोस्तों जी ब्राडशा ने क्या करी, स्कूटर की खोज करी, ब्रिटेन में करी, और ये 1919 में खोज करी थी। फिर आता है दोस्तों हेलीकॉप्टर की खोज किसने करी थी। तो हेलीकॉप्टर की खोज पॉल कार्नू ने करी थी दोस्तों। ये फ्रांस के थे दोस्तों, और 1907 में इन्होंने खोज करी थी। पॉल कॉर्नू ने करी थी हेलीकॉप्टर की खोज। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा हुआ है, मतलब ये चीज आ सकती है दोस्तों। तो हेलीकॉप्टर हमको याद करना है। तो हेली है और कॉप्टर है और पॉल कार्नू है। तो दोस्तों पॉल पे जब आप जाते हो, पॉल का मतलब क्या होता है दोस्तों, खंबा होता है। तो जो दोस्तों आप पोल पे चढ़ोगे, मतलब पोल पर बिना कारण के चढ़ोगे, तो आपको क्या है दोस्तों, हेलीकॉप्टर से उतरना पड़े। जब दोस्तों आप पोल पे बिना कारण के चढ़ रहे हो, तो आपको मतलब पोल पर कारण से चढ़ो या बिना कारण के चढ़ो, मतलब पोल कितना ऊंचा है, 400 मीटर ऊंचा पोल है। और आप क्या दोस्तों कॉमेडी में दोस्तों के साथ आपकी शर्त लग गई और ठिलवई में आप चढ़ गए पोल पर, है ना, और बिना कारण के चढ़ गए पोल पर, यानी कि पोल कारणु, है ना, पोल कारणु, मतलब पोल पर चढ़ने का कोई कारण नहीं था। पोल कारणु की खोज दोस्तों हेलीकॉप्टर ने। तो दोस्तों जब 400 मीटर के पोल पे चढ़ गए आप बिना कारण के, फिर आपको आने की हिम्मत नहीं हो रही, बोले आप राम राम कर रहे हो, डर रहे हो बहुत,
तो दोस्तों क्या है, फिर दोस्तों ने, आपके दोस्तों ने हंसते हंसते एक हेलीकॉप्टर वाले को फ़ोन लगाया, बोले यार मेरा दोस्त चढ़ गया था, हमारी ऐसी शर्त लगी थी कॉमेडी में, हम सोच नहीं रहे थे कि ये चढ़ जाएगा, तो बिना कारण के यार बोले वो चढ़ गया तो हेलीकॉप्टर, बोले एक हेलीकॉप्टर भेज दो यार, तो हेलीकॉप्टर ने आपको उड़ाया। आप पोल पर कैसे चढ़ गए? बिना कारण के, मतलब कारणू मतलब पोल पर बिना कारण के चढ़ गए, तो आपको हेलीकॉप्टर से उतारा गया। तो हेलीकॉप्टर की खोज करी थी दोस्तों पॉल कानू ने करी थी, ये फ्रांस के थे, और इन्होंने 1907 में ये खोज करी थी, डिस्कवरी करी। अब हम दोस्तों ये जो है ये स्टार लगा है ना दोस्तों, तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार खोज है ना। अब हम दोस्तों इसी में दोस्तों ये लास्ट हो गया, ये फिजिक्स हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया, ये 224 नंबर का पेज था दोस्तों। अब इसके बाद हम दोस्तों मैं फिजिक्स के दोस्तों पूरे के पूरे फिजिक्स के आपके लिए 1-2 पार्ट तो लेके आऊँगा, और हो सका तो 3 पार्ट में पूरा फिजिक्स आपको रिवाइज करा दूँ। थोड़ी जल्दी से ट्रिक बताते जाऊंगा, थोड़े कॉन्सेप्ट जल्दी से बताते जाऊंगा, और बस रिवाइज करेंगे हम उसमें दोस्तों। तो उन वीडियो को आप सुन लोगे ना दोस्तों, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है और उनका रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है लूसेंट जीके फ्री ट्रिक, मतलब फुल ट्रिक के नाम से, तो ऊपर के आई बटन में आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं, है ना। और दोस्तों मैं जो है प्लेटफॉर्म के दोस्तों 4000 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ दोस्तों, उसका मैंने कल पहला वीडियो डाल दिया था दोस्तों। साइंस के 4000 क्वेश्चन, उनको आप कर लोगे ना दोस्तों, तो उससे बाहर तो कुछ भी नहीं जाने वाला, क्योंकि डिटेल में भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों ये सारे वीडियो आप देख लेना, तो आपका साइंस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, और ऐसे ही दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे दूसरे लोगों की हेल्प हो सके। और लाइक करने से दोस्तों, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जिसमें कि हम फुल फिजिक्स लेके आएंगे दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 और हो सका तो पार्ट 3, मतलब 3 पार्ट में तो दोस्तों आपको पूरा रिवाइज करा दो। फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर दोस्तों बायो पढ़ेंगे, तो हमारा दोस्तों साइंस खत्म हो जाए। फिर हम दोस्तों लूसेंट में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो लूसेंट से दोस्तों अगर 40 नंबर का पेपर जीके का आ रहा, तो लूसेंट से दोस्तों 20 से 35 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते, 20 से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।